उत्तराखंड में वक्फ के करोड़ों की संपत्ति को लेकर घमासान तेज हो गया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब असम्मस ने वक्फ माफिया पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2105 वक्फ संपत्ति है, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर 1500 भी दर्ज नहीं। माफिया इन संपत्तियों को हथियाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वक्फ की संपत्ति पोर्टल पर दर्ज नहीं कर रहे, हम उन्हें वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे। कलियर के सजादे ने तो कलियर की भूमि ही अपने नाम कर ली है। ये संपत्ति इतामों के लिए है। शम्स ने सीधे नेताओं के नाम लिए अकबर अहमद डंपी और सैयद उल जमा पर निशाना साधा। वक्फ बोर्ड के सीईओ की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कहा कि मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बात हुई है। सरकार ने भरोसा दिया है कि गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा। सर, वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर लगातार आप बात करते हैं, लेकिन अभी भी आप कुछ न कुछ उसमें है जिसको लेकर आप लगातार ये कह रहे हैं कि उन जमीनों को लिया जाएगा। अधोई वाला से लेकर कई जगहों पर इस तरीके की वक्फ की जमीनें हैं, उसको उस पर कब्जा अभी भी है। तो कैसे इस पर काम होगा, किस तरीके से? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद में हम सब जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 साल इस एक्ट को लाने में लगे, और इस एक्ट के आने के बाद अभी भी उसके अंदर क्योंकि नए सिरे से उम्मीद पोर्टल पर सारी संपत्तियों को दर्ज किया जा रहा है, और लगातार वक्फ बोर्डों की कोशिश है कि सबसे पहले जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत सारी संपत्तियां वक्फ पोर्टल पर दर्ज हो जाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2105 वक्फों में से अभी तक 1500 वक्फ भी दर्ज नहीं हो पाए। तो बाकी वक्फ दर्ज नहीं हो रहे हैं, यानी कि 2000 से अधिक संपत्तियां, जिसमें एक एक संपत्ति करोड़ों करोड़ रुपए की है, वो संपत्तियों को दर्ज नहीं किया जा रहा है। वक्फ माफिया जानबूझकर उस संपत्तियों को ग्रैब करना चाहता है, उस संपत्तियों को हथियाना चाहता है और उन संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहा है। तो हमने अपने वक्फ बोर्ड में उनको ये सर्वसहमति से पारित करते हुए शासन को भेजा है कि वक्फ बोर्ड को मेकर की जिम्मेदारी दी जाए कि जो उसको दर्ज करने की वक्फ को अधिकार मिले। तो अगर वक्फ बोर्ड को अधिकार मिल जाएगा तो हम अपने अधिकारियों के माध्यम से उनको दर्ज कराने का प्रयास कर लेंगे। लेकिन क्योंकि वो दर्ज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, और ऐसे लोग जो जानबूझ के दर्ज नहीं कर रहे हैं, हमने कहा है कि हम उनको वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे। तमाम संपत्तियों को हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर बड़े बड़े नेता, चाहे वो अकबर अहमद डंपी हों, जो रामगढ़ के अंदर नैनीताल में कब्जा करके बैठे हैं, या कांग्रेस के पूर्व सांसद मुजफ्फरनगर सईदुल जमा हो जो कलियर में कब्जा करके बैठे हैं, और खुद कलियर के सज्जादे हों जो कलियर की जो मेला भूमि है, जिस तरह से उन्होंने उस पूरी संपत्ति को अपने खुर्द-बुर्द करके अपने नाम पे दर्ज कर लिया, और एक साल के अंदर वक्फ बोर्ड निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच भी हार जाता है। इससे पता चलता है कि वक्फ बोर्ड हारने के पैसे लेता है। तो जिस दिन से उत्तराखंड बना उस दिन से आज तक, इंक्लूडिंग मेरा कार्यकाल, मैंने ये निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री से भी कि सबकी जांच कराई जाए वक्फ बोर्ड कितने केस हारा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड सेटिंग गेटिंग कर जानबूझ के हारता है। अगर आपके पास कागज नहीं थे तो वक्फ में दर्ज कैसे की, और अगर वक्फ में दर्ज थी और आपके पास पेपर्स थे तो आप ये बताएं कि वो संपत्ति फिर आप हारे क्यों, और हारने की इतनी जल्दी कैसे है कि सिविल के मैटर्स तो कई कई साल चलते हैं। आप एक साल के अंदर निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच भी हार जाते हैं। ये हारने का जो रिकॉर्ड बनाया है वक्फ बोर्ड ने, ये अपने आप में उसकी कार्यशैली पे सवाल खड़ा करता है। हमारा मानना है कि आज भी लगातार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं, लगातार वक्फ माफिया सक्रिय और संपत्तियों को दर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, बहुत सख्त है। अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय खजानदास जी से मेरा डिस्कशन हुआ है, उन्होंने कहा है बिल्कुल छोड़ना नहीं है जो अवैध तरीके से कब्जा करके बैठे। ये गरीबों का हक है, वो यतीम बच्चों का हक है, बेवा बहनों का हक है, जिसका कुछ नहीं है, जिनके पास उनका अधिकार है। तो उस संपत्ति को, उन गरीब मुसलमानों को उनका हक देने का काम अब धामी सरकार करेगी। इन संपत्तियों को जो वक्फ माफिया या अवैध तरीके से जो कब्जा करके बैठे, इनसे खाली कराएंगे और गरीब मुसलमानों को इसके ऊपर घर मिलेगा। जब बात आती है कि वक्फ गरीब मुसलमानों की बात करता है, ये केवल मुसलमानों की बात नहीं है, मुसलमान भी इस भारत का हिस्सा है, इस प्रदेश का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। तो इसकी संपत्ति भी, जो वक्फ की संपत्ति है, वो प्रदेश की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, और इसलिए इस संपत्ति के ऊपर अब आपको अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनते हुए नजर आएंगे जो समाज के काम आएंगे, और किसी कीमत पर भी किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। धामी सरकार का बुलडोजर अब वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जे धारकों पर गरजने के लिए तैयार है। धामी सरकार का एक्शन अब आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा।